तो 10 से 15 मिनट का एक सेशन है। हम लोग 10 से 15 मिनट के सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं वुड को डिटेल में। वुड पर बेस में आपसे बहुत सारे सेंटेंसेस पूछूंगा, आप सबको उनको आंसर करना है, ट्रांसलेट करना है। तो मैं आपसे जो सेंटेंस पूछूंगा इट वुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेशन ओनली। आप सभी को इनको ट्रांसलेट करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपको ये भी समझना है कि प्रैक्टिकली स्पोकन में आप वुड को कैसे यूज करते हैं, है ना। तो चलिए मजे के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन, सभी को अपना 100% देना है। तो पहले तो देखो वुड है क्या एक्चुअल में, पहले वुड को समझो। विल से वुड बना है। विल से क्या बना है? वुड। ये जो विल है ना, ये अगर आपका एक हेल्पिंग वर्ब है तो इस हेल्पिंग वर्ब की जो पास्ट फॉर्म होती है वो आपकी वुड होती है। जैसे देखो कैन से क्या बना है? कुड। मे से क्या बना है? माइट। ऐसे ही विल से बना है वुड। ये चीज तो हम सबको क्लियर है। चलिए ये हो गया। अब इसके बहुत सारे यूजेस है। सबसे पहला यूज वुड का होता के सेंस में होता है। जो काम आपने किया नहीं लेकिन आप करते अगर कुछ होता तो, ठीक है। जैसे देखो, यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जरूर जाता। अब मुझे बताइए क्या आप वहां गए? नहीं गए आप। अगर आपके पास समय होता तो आप जाते। तो वो कंडीशन, वो सिचुएशन, ये कंडीशनल सेंटेंस है। दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट कि यदि मेरे पास समय होता, इफ आई हैड टाइम, मैं वहां जरूर जाता। आई वुड श्योरली गो देयर। पहला यूज, सबसे पहला, ठीक है। इसको दिमाग में फिट करो। यहां पर आपको सिंपल पास्ट आएगा V2, यहां पर V2 आएगा और यहां पर वुड आएगा। यह विशेष ध्यान देना है आपको सबको। यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। ये देखो फिर V2 आएगा। इफ आई वर देयर। याद रखना आई के साथ में वैसे वॉज लगता है, लेकिन ये एक इन्वर्शन की सिचुएशन है। दैट इज वाई ये एक एक्सेप्शन, आप इसे मान लो कि एक एक्सेप्शन है कि कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, आई, यू, वी, दे सब के साथ में वर लगाना है। यदि मैं वहां होता, इफ आई वॉज देयर नहीं, इफ आई वॉज देयर भी बोलोगे चल जाएगा, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत नहीं मानेंगे, इसको सही मानेंगे। इफ आई वर देयर, मैं उसकी मदद करता। आई वुड हेल्प हिम। आई वुड हेल्प हिम। यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपकी मदद करता। इफ आई वर विथ यू, यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपको गाइड करता। इफ आई वर विथ यू, आई वुड गाइड यू। यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपको बताता कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन आपके दोस्त ने आपको बताया नहीं। इफ आई वर विथ यू, आई वुड टेल यू, आई वुड गाइड यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, बट योर फ्रेंड डिड नॉट टेल यू एनीथिंग। But your friend did not tell you anything. If I were with you, I would guide you what to do, what not to do. I would tell you what to do, what not to do. So basically आप इस चीज को याद रखें। ये थोड़ा सा आपको वियर्ड फील होगा कि सर हमने तो जीवन में कभी सुना नहीं है ये साथ वर लगता है, हम तो वॉज लगाते आ रहे जीव, हमेशा वॉज ही लगता है, लेकिन यही सिचुएशन ऐसी है जिसमें वर लगता है बस, बाकी और कहीं नहीं लगता। गेटिंग? हाँ। सो इफ आई वर विथ यू, आई वुड गाइड यू। मैं आपको गाइड करता। तो याद रखना, ये देखो यहां भी V2 है, ये भी वर आपका V2 है, ये भी आपका V2 है। यदि तुम वहां जाते तो तुम उससे मिलते, लेकिन तुम गए नहीं। यदि तुम वहां जाते, इफ यू वेंट देयर, तुम उससे मिलते। यू वुड मीट हिम। यू वुड मीट हिम। ध्यान देना थोड़ा सा। यदि तुम वहां जाते तो तुम उससे मिलते, लेकिन मिले क्या आप? नहीं मिले। तो सबसे पहले वुड का यूज देखो क्या है। पहला यूज, ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में वुड का उपयोग होता है जहां पर कोई काम हुआ नहीं, होता। अगर कुछ करते आप, अगर आप कुछ होते, अगर आपके पास कुछ होता तो आप कुछ करते, आप कुछ बनते, आप कुछ बताते। वो सारी सिचुएशन में आपको वुड का उपयोग करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो आइए मैं आपसे
सेंटेंस जो है वो पूछता हूं वुड पर बेस्ड, और आप सबको मेरे साथ में बोलना है। यदि मेरे पास पेन होता तो मैं लिखता ना। somebody tell you to start writing and you said I don't have pen, you know, I don't have pen. If I had pen I would start writing, you know. अगर मेरे पास पेन होता तो मैंने लिखना शुरू कर दिया होता, but I don't have pen, that's why I'm not writing. If I had pen, यदि मेरे पास पेन होता I would start writing, मैंने लिखना शुरू कर दिया होता, but I'm not writing because I don't have pen. यदि मेरे पास समय होता तो मैं जाता ना। If I had time, I would go there. यदि आपके पास समय होता तो आप इंग्लिश सीखते, आपके पास तो समय ही नहीं था। If you had time, you would learn English. If you had time, you would learn English. But you didn't have time, लेकिन आपके पास टाइम नहीं था, है ना। तो ऐसे समझो आप इन कॉन्सेप्ट्स को, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को बनाओ तो आपको सारी चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। चलिए मैं आपसे सेंटेंस पूछता हूं। रवि यहां आता यदि उसके पापा उसे परमिट करते तो। रवि वुड कम हियर इफ हिज फादर परमिटेड हिम। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ रवि's फादर परमिटेड हिम ही वुड कम हियर। यू गॉट इट? या रवि वुड कम हियर इफ हिज फादर परमिटेड हिम। आप सेंटेंस को वुड से भी शुरू कर सकते हो और इफ को बीच में भी लगा सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो आप। आई वुड हेल्प हिम इफ आई वर देयर। आई वुड गाइड यू इफ आई वर विथ यू। यू वुड मीट हिम इफ यू वेंट देयर। ऐसा भी हो सकता है, आपकी इफ को बीच में भी, सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपकी क्या सिचुएशन है और किस तरीके से आपका बन रहा है, क्योंकि जो भी कंटेंट, जो भी चीज़ आप स्टडी करते हो ना, इसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीज़न होता है। चलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है सेंटेंस बनाने पर ज़्यादा फोकस करें। आइए मैं आपसे और सेंटेंसेस पूछता हूँ ना। तो पहले वुड के, उम्मीद करता हूँ सबसे पहला वुड का यूज़ आपके दिमाग के अंदर फिट हो गया होगा सभी को, है ना। यदि मेरे पास कार होती तो मैं उसे ड्राइव करता। इफ़ आई हैड कार आई वुड ड्राइव इट। यदि मेरे पास बाइक होती तो मैं आपसे मिलने आता। If I had bike, I would come to meet you, you know, but I didn't have bike, so I could not come to meet you. So this is the way to speak कि would आपका जो काम आपने किया नहीं, करते, वहां लगाते हैं। चलो दूसरा would का उपयोग देखो। अब यह would से ही बना है would be। would से क्या बना है? would be। मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, अब जैसे आप अभी यूज कर रहे थे कि भाई would लगा रहे थे, वुड के बाद आप जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि भाई वुड और जहां वर्ब है वहां बी लगा दें। मैंने कहा यदि आप इंदौर में होते तो आप आज एक इंजीनियर होते हैं। अब इसमें देखो, इंजीनियर होना मतलब वुड बी एन इंजीनियर। इंजीनियर हो क्या? होते। यदि आप इंदौर में होते, इफ यू वर इन इंदौर, आप एक इंजीनियर होते। जहां वर्ब है वहां हम बी लगा रहे हैं। यू वुड बी एन इंजीनियर। ठीक है, तो ये वही है जो अभी हमने यहां पढ़ा है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? वुड के बाद डायरेक्ट वर्ब लगा रहे हैं। ये देखो, हेल्प, गाइड, गो, यहां हमने वर्ब क्या लगा दी? बी लगा दी, तो एक नया स्ट्रक्चर बन गया वुड बी। यदि आप समय की वैल्यू करते ना तो आज आप व्यस्त होते, बिजी होते। इफ यू वैल्यू टाइम यू वुड बी बिजी टुडे। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते तो आज आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर होते हैं। बोलो, इफ यू प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, आज आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर होते हैं। यू वुड बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर टुडे। पूरा बोलो एक बार सेंटेंस को। इफ यू प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, यू वुड बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर होते हैं। देखिए,
सबसे पहले तो आपको टू बी वर्ब को समझना होगा। जैसे आपके दिमाग में आता है सर यहां आपने वर लगा दिया, कहीं पर आप हेड भी लगा देते हो, तो भैया हेड कब लगा रहे हैं हम? जब आपके पास कोई चीज होती। यदि आपके पास पैसा होता तो आप अमीर होते। इफ यू हैड मनी यू वुड बी रिच। ये लो, यहां हेड क्यों लगाया हमने, वर क्यों नहीं लगाया? और यदि आप रिच होते, इफ यू वर रिच, तो आपके पास पैसा होता, यू वुड। अब ये बी वर्ब नहीं लगेगी, अब हैव वर्ब लगेगी, यू वुड हैव मनी। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा ए और बी। यदि आपके पास पैसा होता तो आप अमीर होते, और यदि आप अमीर होते तो आपके पास पैसा होता। आ रही बात सुन? दोनों सेंटेंस में, एक में मनी आ रहा है तो इधर मनी इधर जा रहा है, एक में रिच आ रहा है तो इधर रिच इधर जा रहा है। तो रिच के साथ बी वर्ब लगेगी, मनी जो कि एक वस्तु है ना, उसके साथ हैव वर्ब लगेगी। तो ये देखो हैव वर्ब की पास्ट फॉर्म क्या होगी? हैड। तो इफ यू हैड मनी, यदि आपके पास पैसा होता, यू वुड बी रिच, आप रिच होते। दूसरा, इफ यू वर रिच, यदि आप रिच होते, यू वुड हैव मनी, you would have happiness, you would have all types of pleasure. So this is actually, है ना? तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। वुड समझ में आ गया, वुड भी समझ में आ गया, ठीक है ना? अब आप देखो, ऐसे ही एक होता है जिसमें वुड बी के बाद में आईएनजी लगता है। सर ये नई चीज क्या है? मैंने कहा यदि आप सुनते तो आप आज इंग्लिश बोल रहे होते। अरे बात सुन, यदि आप सुनते ना तो आज आप इंग्लिश बोल रहे होते। आप इंग्लिश बोल नहीं रहे हो, आप इंग्लिश बोल रहे होते यदि आप सुनते। इफ यू लिसन, ठीक है, आप इंग्लिश बोल रहे होते, यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश टुडे। ठीक है, यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश टुडे। इफ यू लिसन यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश टुडे। आप इंग्लिश बोल रहे होते, आप कुछ नया कर रहे होते आज। यू वुड बी डूइंग समथिंग न्यू। अगर आपने समय को वैल्यू किया होता, पहले की बात कर रहे हो, इफ यू वैल्यू टाइम अर्लियर यू वुड बी लिविंग अ गुड लाइफ टुडे। आज आप एक अच्छा जीवन जी रहे होते। यू वुड बी डूइंग समथिंग फ्रूटफुल, आप कुछ फ्रूटफुल कर रहे होते। यू वुड बी मेकिंग सेंटेंसेस, आप सेंटेंसेस बना रहे होते। यू वुड बी टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते। यू वुड बी लर्निंग समथिंग इफेक्टिव, आप कुछ इफेक्टिव सीख रहे होते, है ना? इस चीज को ध्यान दें आप कि पहला सेंटेंस छोड़ के दूसरा सेंटेंस में कोई काम कर रहे होते आप, तो वहां पर आप वुड बी का उपयोग लगाओगे। ठीक है, मैंने कहा यू वुड बी टॉकिंग टू एवरीवन कॉन्फिडेंटली। आप सभी से कॉन्फिडेंटली बातें कर रहे होते। इफ यू केम हियर अर्लियर, अगर आप यहां पहले आ गए होते, यू वुड बी टॉकिंग टू एवरीवन कॉन्फिडेंटली, तो आप सबसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होते। यू वुड बी टॉकिंग टू एवरीवन कॉन्फिडेंटली टुडे, आज आप सबसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होते। इफ यू केम हियर अर्लियर, अगर आप यहां पहले आ गए होते तो। दैट इज द वे टू स्पीक। ठीक है, शी वुड बी हेल्पिंग अस नाउ इफ शी केम हियर ऑन टाइम। अगर वो यहां समय पर आ जाती तो शी वुड बी हेल्पिंग अस नाउ, वो अभी हमारी मदद कर रही होती। कोई लड़की है जो आपकी मदद के लिए आने वाली थी और वो आई नहीं, तो आपने क्या कहा? इफ शी केम ऑन टाइम शी वुड बी हेल्पिंग अस नाउ। शी वुड बी हेल्पिंग अस नाउ इफ शी केम ऑन टाइम बट शी डिड नॉट कम एंड दैट्स व्हाई वी आर इन ट्रबल।
if she came here on time, she would be helping us, you know. So try to use these expressions in your language. क्योंकि मैं आपको कितने ही पढ़ा दूँ, you are not going to learn it until and unless you use these expressions, these uses in your own way, in your own language. अपनी भाषा में जब तक यूज नहीं करोगे ना बॉस, नहीं समझ में आएगा. आप प्रैक्टिकली बोलने की कोशिश करो, टंग पर लेकर आओ, तब जाकर चीजें जो है समझ में आएंगी. तो बेसिकली अब देखो, मैंने यहाँ वुड बताया आपको, उसके बाद वुड भी बताया, फिर मैंने वुड भी में आईएनजी लगाना आपको सिखाया, है ना. अब अगला देखो, एक अगले में मैं आपको बता रहा हूं वुड हैव. व्हाट आई एम टीचिंग यू, वुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट. कोई काम आपने कर लिया होता या कर चुके होते, इसके लिए यूज होता है. अब ये कैसे यूज होता है, यदि आप यहां आ गए होते तो आप यह टॉपिक सीख लिए होते या सीख गए होते. पहले तो बताओ, क्या आपने ये टॉपिक सीखा? नहीं सीखा. यदि आप यहां पहले आ गए होते तो आप ये टॉपिक सीख गए होते. अगर इस कोर्स को आपने शुरू से ही ज्वाइन कर लिया होता ना, तो आप इसके सारे कॉन्सेप्ट्स सीख गए होते हैं. यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता तो पेशेंट की जान बचा ली गई होती. पेशेंट बचा क्या? नहीं, बचा ली गई होती. तो ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई काम जो हो गया होता, उसके लिए आप वुड हैव का उपयोग करते हो. ये रिग्रेट के भाव को रिप्रेजेंट करता है. जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल, यदि आप यहां आ गए होते, इफ यू हैड कम हियर, आप यह टॉपिक सीख गए होते, यू वुड हैव लर्न्ड दिस टॉपिक. आप ये टॉपिक सीख गए होते, यू वुड हैव लर्न्ड दिस टॉपिक, है ना. जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी ना, तब तक चीजें आपको दिक्कत देंगी. इफ शी हैड हेल्प्ड मी, ठीक है. इफ शी हैड हेल्प्ड मी, अगर उसने मेरी हेल्प की होती, ठीक है. इफ शी हैड हेल्प्ड मी, I would have helped him today. क्या कहोगे इंग्लिश में? If she had helped me, अगर उसने मेरी हेल्प की होती, I would have helped him today. तो मैंने आज उसकी मदद की होती. But I did not help him because when I was in trouble, she did not help me. If she had helped me, I would have helped her today. अगर आपने पढ़ाई की होती ना, तो आप पास हो गए होते हैं. यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते हैं. इफ यू हैड स्टडीड, इफ यू हैड स्टडीड, आप पास हो गए होते. यू वुड हैव पास्ड. एक और चीज सुन लेना सारे स्टूडेंट, अगर आपने मान लीजिए ऐसा बना लिया कि इफ यू स्टडीड, आपने हैड स्टडीड नहीं लिखा, आपने सिंपल पास्ट में बना दिया, तो यहां वुड हैव मत लगाना, फिर यहां सिर्फ वुड लगाना. इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, इफ यू स्टडीड यू वुड पास. दोनों सेंटेंस का अगर आप मीनिंग देखोगे ना, तो सिमिलर निकलेगा. इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते. यदि आपने पढ़ाई की तो आप पास हो गए होते, या आप पास होते. अगर आपने पढ़ाई की तो आप पास होते. यदि आप वहां जाते तो आप उससे मिलते. इफ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम. और यदि आप वहां गए होते तो आप उससे मिले होते, लेकिन आप तो गए ही नहीं. इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव मेट हिम, बट यू डिड नॉट गो देयर, दैट्स व्हाई यू डिड नॉट मीट हिम. सो दैट इज द वे टू प्रैक्टिस डेयर स्टूडेंट. ऐसे काम करेंगी ये चीजें, ठीक है. सो मैं चाहूंगा कि आप जो है इन चीजों को समझें. और इफ शी हैड हेल्प्ड मी, आई वुड हैव हेल्प्ड हर होना चाहिए यहां पर. थैंक यू. चलिए, तो ऐसे समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी. चीजों को समझना कोई बहुत बड़ी टेढ़ी हीर नहीं है. इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. चलिए भाई, तो आपको वुड हैव समझ में आ गया. अब ऐसे ही वुड हैव के साथ में अगर आप वुड हैव बीन की बात करें, तो वुड हैव बीन ये भी बन जाता है.
मैंने कहा यदि आप वहाँ चले जाते तो आप 2 महीने से वहाँ रह रहे होते। इफ यू हैड गॉन देयर, आप 2 महीने से वहाँ रह रहे होते, यू वुड हैव बीन लिविंग देयर, यू वुड हैव बीन भी लगेगा यहाँ, यू वुड हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 months। ठीक है, इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 months। यदि आप वहां चले गए होते, यू वुड हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 months, तो 2 महीने से आप वहां रह रहे होते। ठीक है, यू वुड हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 months। सो मैं चाहूंगा कि आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऑल दिस थिंग्स दैट यू आर प्रैक्टिसिंग आर क्वाइट ईजी टू लर्न। चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान है, चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा आसान है, और कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, नॉट अ बिग डील। आप समझ के स्टडी करोगे, आपको सारी चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर समझ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं।